नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय शाम को। अभी मैं बर्तन वगैरह करूँगी सारे, क्योंकि 3 बजे के आसपास हम खाना खाते हैं। जब ईशू आ जाती है, जब भी खाया था हमने, तो तब मैंने मतलब मेन बर्तन ही करे थे, जो कुकर वगैरह थे वो सारे रखे थे। तो अभी हो गया शाम का टाइम, 4:30 के लगभग बज रहे होंगे। तो यहाँ बनाने रख दिया चाय बनने के लिए। चाय बन रही है, गुड्डू के पापा के फ्रेंड आ रहे हैं और उनके लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी करूँगी, चाय भी रख दी। तो गुड्डू आ गई है, मैंने गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू चाय देख ले। और ईशू फिर से आ गया किचन में। ईशू को चाहिए खाना, और जिस दिन दाल चावल बनेंगे या राजमा चावल, तो ईशू छक के खाना खाती है। बाकी डे कुछ भी हम बना लो, कुछ भी कितनी अच्छे तरीके से बना लो, लेकिन वो उसका पेट नहीं भरता। बस दो चीज़ सही, सबसे ज़्यादा फेवरेट उसको दाल चावल और राजमा चावल पसंद है। तो जिस दिन दाल कुछ भी बनाऊंगी, दोनों चीज़ों में से वो पेट भर के खाना 1-2 बार खा लेती है। ये है। और मुझे भी बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि जब तक माँ का बच्चा खाना अच्छे से पेट भर कर नहीं खाएगा तो माँ को रिलैक्स नहीं मिलता। और मैं ज़्यादातर, आप बोलते हो कि दाल ही बनाती है, दाल बनाती है, तो सच में ही आपको बताऊँ, मैं ज़्यादातर ईशू की वजह से बनाती हूँ। क्योंकि मेरी गुड्डू ना, वो तो सारी चीज़ खा लेती है, लेकिन ईशू नहीं खाती। फिर वो ये भी नहीं कहती कि मम्मा मैं खाने की नहीं, या मुझे कुछ और दो, वो भी नहीं कहती। लेकिन वो फिर खाती ही नहीं, फिर भूखी रहती है। तो मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं बच्चे के लिए वो बना दूँ जिससे कि वो पेट भर के खा ले। तो इसलिए तो यहाँ पे ईशू ने अपने दाल चावल ले लिए और खा लिए हैं। और इधर मैंने बर्तन वगैरह दे के सारे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मेरे बर्तन नहीं मंजे थे दोपहर के टाइम। तो अभी मैं सारे कर दूंगी, दे के मांज के इकट्ठे करके मांज लिए सारे, और अब सबको धो दूंगी। गुड्डू को मैंने बोला था कि बेटा चाय दिया उधर अंकल हर को, इसके चाचू भी आ रहे थे, तो वो उधर चाय दे आई है। मैं ऑफिस में ही बैठे हैं। ज़्यादातर गुड्डू के पापा के फ्रेंड सब वहीं आते हैं उनके पास ही, इधर तो आते ही नहीं। आपने देखा भी होगा, अगर इधर आते तो मैं वीडियो वगैरह भी शूट कर लेती, लेकिन उधर मैं जाती भी नहीं और ना वीडियो शूट कर पाती उनकी। और मुझे ऐसा मतलब एकदम से शर्म भी लगती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी, बस सारे बर्तन वगैरह धो दिए। और गुड्डू ईशू शायद मुझे अपने स्कूल की कुछ बात बता रही है, उसके स्कूल में आज थी एक्टिविटी कुछ, तो वो ही बता रही थी कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा अच्छा। तो अभी फिर मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा पढ़ लो, क्योंकि जब मैं बर्तन धो रही थी, बस साथ साथ पीयू रूयर भी आ गए थे पढ़ने के लिए। मैं ईशू गुड्डू के पास आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो इसलिए तो वे भी अपना, मैं कहा चलो अब पढ़ लो 1-2 घंटा, फिर गुड्डू ही पढ़ा देती है। क्योंकि अभी वो भी फ्री है इतना, मतलब अभी अपने थोड़ा पेपर की तैयारी कर रही है वो। अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ, कुछ लोग गुड्डू के भी अपोजिट बहुत ज़्यादा बोलने लगे। मैं जवाब नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ समझती नहीं। मैं बहुत चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी सर से ऊपर चला जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो बच्चे मुझे कुछ कह रहे, वो अलग बात है। लेकिन जब बच्चों को कुछ बोलते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों को गुड्डू से पहले से ही प्रॉब्लम है, आज से नहीं, पहले से ही। लेकिन यूँ पता नहीं गुड्डू ने उनका लेकर क्या खरा कहा कि उससे काम नहीं करवाती, वो पड़ी रहती है, वो ऐसी है। एक एक तो पता नहीं इतना गलत सोचते हैं। पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे मतलब करते होंगे, जो दूसरे के बच्चे के बारे में भी इतना सोच लेते हैं। तो जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, जितना मुझे गुड्डू से काम चाहिए वो करती है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की पढ़ाई। और मैं ये भी सोचती हूँ कि बच्चा, अगर आज के टाइम में आपको पता ही है कि मैं खुद को देखती हूँ कि जितना आराम मिलता है अपने मायके में मिल जाता है, ससुराल में जाकर कोई आराम नहीं मिलता। माँ के सामने लड़की अपना रेस्ट कर लेती है, बाकी नहीं हो पाता। तो अब हम उनका बचपन छीन लेंगे, अब हम उनसे इतना काम करवाएंगे, तो फिर आगे में कैसे, आगे तो करना ही करना। और फिर अगर वो करेगी तो हमें भी क्या करना। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मेरी हेल्प कराती है। आपने देखा होगा, कपड़े फैलाने, सबको खाना देना, चाय वगैरह बनाना। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आ जाता है, ज़्यादातर गुड्डू ही सबको चाय देती है। जूस वगैरह बनाना, ये बहुत सारे काम छोटे मोटे करने, ये लाना वो लाना सब करती है। तो और इससे ज़्यादा मैं क्या करवाऊँ, यूँ बताओ। तो पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, वो ऐसी है, वो पड़ी रहती है। भाई पड़ी पड़ी रहेगी, चलो तुम परेशान ना हो, चाहे वो पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो मुझे पता कि पढ़ी या नहीं पढ़ी है। तुम लोग परेशान ना हो। तो प्लीज़ मेरे बच्चों को कहना बंद करो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हम
बात को, जैसे मैं कुछ बात कहती हूँ ना, तो उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। ये पता नहीं कि क्यों। ऐसा नहीं है कि भाई मैं समझती नहीं या मैं जवाब नहीं देती या मुझे पता नहीं चलता, मैं समझती सब कुछ हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के मुँह नहीं लगना चाहती जो गलत सोच वाले हैं। और कभी कभी वे इतनी ज़्यादा हद पार कर देते हैं कि अगर आदमी अगला सोचे भी ना उस चीज़ को, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, हाँ आंसू ने ऐसा करा, शायद वो सच ही है। लेकिन हम कुछ और चीज़ दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग कुछ और वे में उसे लेकर चले जाते हैं, पता नहीं कैसा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी दूर हूँ उन लोगों से, इतनी दूर मेरा घर है, मतलब भाई हर चीज़ जो मैं आपको कैमरे में कितना दिखा रही, 10 या 15 मिनट का अपना पूरा मतलब रूटीन दिखा रही, तो ये थोड़ा ही कि मैं पूरे लाइफ आपके सामने शेयर कर रही है अपनी पूरा दिन का। 15 मिनट में हर चीज़ थोड़ा ही आप मेरी देख लोगे कि क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत चीज़ इससे कैमरे से अलग भी हमारी लाइफ है, ये हमारा काम है, ये मैं मानती हूँ भाई काम है, लेकिन उसे आप गलत तरीके से ले जाते हो, ये गलत है। हर चीज़ में किसी मतलब अगर मैं कुछ आपको दिखा रही कि ये ऐसा है तो आप उसे गलत वे में लेके जाते हो कि ये कुछ लोग, आप सब नहीं कुछ लोग, और वे इतना गलत तरीके से लेकर चले जाते हैं कि दूसरे लोगों को भी ये लगता है कि हाँ सच में इसने, भले ही मतलब उनके माइंड बनाओ जिनके लिए लेकर जाते हो, फिर वो आ ही जाती है कि हाँ सच में आंसू ऐसा कर रही तो होगा ऐसा। तो प्लीज़ अपनी सोच को बंद करो, मैं ये कहूँगी। बहुत गलत सोच होती जा रही है, और हमारे घर में लड़ाई करवाना बंद करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे खिलाफ दूसरों को भड़काना, दूसरों के खिलाफ मुझे भड़काना, ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम चलो एक घर के लोग, अगर हम वीडियो सब भी लोग बना रहे, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही? मैं अपनी लाइफ दिखा रही, दूसरी अपनी लाइफ दिखा रही, तीसरी अपनी अपना दिखा रही, रूटीन दिखा रही, तो हम अपने अपना दिखा रहे। ये थोड़ा ही कि हम चिढ़का कर रहे दूसरे से या फिर उनसे हमें कोई दिक्कत है। भाई हमारा काम है, हमारा वर्क है वो, कि हम उसे कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं हम करते, अपने लिए करते हैं। और जो भी हमारा शेड्यूल रहता है, रूटीन रहता है रोज़ का अपना, वो ही हम आपको आपके लिए शेयर करते हैं। उसमें आप कितना ज़्यादा उसे पॉजिटिव, अगर एक चीज़ है मान लो अगर मैं गलत भी कुछ कर रही, तो अगर उसे आप आराम से बताओगे तो वो मेरी समझ में आओगे। अगर उसे उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? मुझे तो और ज़्यादा गलत लगेगा वो। और पता नहीं किसी लोगों को तो दूसरों के घर में लड़ाई बजवाने में इतना काम मस्त मज़ा आ रहा ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलो कोई नहीं, लगे रहो आप अपनी, देखते हैं कब तक कामयाब होगी, आप कोशिश में लगी रहो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जी मैं अपने कपड़े कर रही पैक, हम आ जाते हैं अपने काम की बात पे। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, ये वाले जो कि जिनकी मैं वीडियो बनाती थी, आपने देखा भी होगा। अभी 1 हफ्ते के लगभग हो चुका है मुझे वीडियो बनाए हुए, और शायद अब मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मैं अपडेट आपको आगे दे दूंगी। तो यहाँ कपड़ों की पैकिंग किस लिए हो रही वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे ये कपड़े हैं, सूट हैं सारे, वो अब जाएंगे दुकान पे। यहाँ का जो काम है वो अब होगा दुकान पे, क्योंकि घर पे करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा क्या होता है, जैसा जो ऑनलाइन चीज़ जा रही है वो तो जा ही रही है, बल्कि ऑफलाइन का यहाँ पे कम है। घर पे कम ये है कि भाई कस्टमर घर पे तो बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो फिर हमारा यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है घर पे कि हम उनको हैंडल कर पाएँ, क्योंकि दुकान पे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, घर पे नहीं हो पाता। और इस वजह से फिर हमने सोचा कि नहीं, जो भी आगे का काम है हम अपना दुकान पे ही करेंगे। जो हमारी दुकान है वो ही वाली नीरज भैया वाली, उसी पे ही हम ये सारा रखेंगे माल, रेडीमेड वाला भी। तो आगे से अगर आप आसपास हैं तो वो भी वहीं से ही आप ले सकते हैं सूट रेडीमेड। बाकी वीडियो का कैसा करना मुझे वो मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँगी या भैया बनाएंगे या कैसा करेंगे। लेकिन अभी यही फैसला हमने लिया। ये क्यों लिया, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, हर चीज़ बताई भी नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये यारी कि ये घर में है, ऑनलाइन में इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, मतलब हमें चाहिए कि हम मार्केट से भी अटैच हों यहाँ पे, तो यहाँ पे वो नहीं चीज़ हो रही है। तो ये दिक्कत है आ रही है सबसे बड़ी। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं दुकान पे ही करेंगे काम।
कैसे कैसे वहाँ दुकान पे कौन सी पे करना, कौन सी पे रहना, तो वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी कपड़ों की कर रही हूँ पैकिंग। जो भी सूट है जैसे भी मेरे पास आए थे ना, जैसे माल आता है पीछे से, मैं उनको पूरा इसी तरीके से बांध के भेजूंगी, जिससे कि हम अगर वहाँ पे खोल लेंगे, मैं खोल लूँ, कोई भी खोल ले, मतलब वो इस अकॉर्डिंग खोल ले कि जैसा कि हमने खरीद के ही लिए हैं ये, मतलब कि जो पैकेट वगैरह बनाने हैं उनके एक साइज़ के, एक कलर के एक जगह, एक उसके ब्रांड के एक जगह सूट, या फिर एक जैसे वहाँ से आते हैं कि एक उसके ये 4 साइज़ हैं, 5 साइज़ हैं, जो भी मेरे पास बचे हुए वो सारे लगा के बांध के उनके ऊपर स्लिप चिपका के कितने का आया हुआ, कितने साइज़ हैं इसमें, कितना, वो सब मैं इनके ऊपर लगा दूंगी। और फिर इनकी जो लिस्ट वगैरह वो बना के दे दूंगी इनको तैयार करके। तो ये काम मेरा कई दिन से हो रहा था कि करना, तो इस वजह से आज सोचा कि इसके पापा कहने लगे कि कई दिन हो गए, चलो इसे करते हैं, फिर उनको बता देंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस हम दोनों लग रहे हैं अपना हिसाब किताब में भी, बांधने में भी, और यहाँ पे मैं अपना मतलब पर्ची वो बिल वगैरह देख रही, क्योंकि जिस हिसाब से बिल मेरे पाए हुए मैं उसी हिसाब से इनके ऊपर वो लगा दूँगी टैग, मतलब बिल वगैरह मुझे सारे भैया को ही देने हैं, उसी के हिसाब से लगा के आगे में देख लेंगे कि कैसे करना कैसे नहीं। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारा हो जाएगा। देखो काम, मतलब एक काम करो, मैं सबसे बड़ी बात मैं अपनी बता रही कि मेरे से ना सारा नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको पता ही है मुझे हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा रहता ही है, और फिर मेरा घर का भी काम है, मेरा वीडियो का भी है अपलोड करना, उसको एडिटिंग वगैरह करना, फिर बच्चों को भी देखना, फिर ये सूट वगैरह का काम भी करना देखना, ये भी सारा फिर एक साथ नहीं हो पाता। ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं सबका नहीं कहती लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा, ये भी बात है। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं दुकान पे कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस ये कर लेते हैं, लग रहे हैं हम दोनों, और अपना कर देंगे आज सारा अपना जो बोरी बिस्तर है वो सारा बांध के रख देंगे। और हाँ, पूछ भी रहे थे कि आपकी रिपोर्ट में आया क्या आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरी रिपोर्ट है वो वैसे लगभग नॉर्मल ही है, बाकी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या, आप सब भी कमेंट कर रहे थे कि आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, या फिर जो B12 वगैरह वो आपका कम या ज़्यादा हो रहा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सभी रिपोर्टें मेरी ठीक आई। मुझे प्रॉब्लम आई है कि जो मेरी प्लेटलेट्स है वो कम हो रखी है, और जो ब्लड है वो भी मेरा काफ़ी कम है। तो इसलिए जो पैरों में दर्द है, डॉक्टर ने बताया कि आपको वीकनेस की वजह से ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। मुझे हुआ था फीवर, और मुझे पता भी नहीं चला पीछे, मतलब वैसा मुझे तो फील हुआ, लेकिन जैसा थर्मामीटर वगैरह में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फीवर जैसा हुआ, मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं मेडिसिन ले लेती थी, जैसे टांगों में भी दर्द हो रहा था तो उससे ही वो निकल जाता था। तो उसकी वजह से मुझे ये जो प्लेटें वगैरह कम हुई, इसकी वजह से ही हुई, और फिर ये बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, मतलब कि पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ गई, तो इस वजह से हो रहा। तो यही बताया, अभी मैं दवाई खा रही हूँ, और अभी डॉक्टर ने बोला है कि लगभग आपको 10-15 दिन और दवाई खानी पड़ेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं जी। अभी स्वेलिंग तो पहले से कम है, पेन है अब भी काफ़ी, लेकिन स्वेलिंग में मुझे आराम है। दवाई लेनी पड़ती है पेन के लिए, ये है। तो खैर जी, और जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही रहता है। तो बस जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।